माता जानकी हनुमान जी से पूछती है कि नर और वानर का संग कैसे हुआ। हनुमान जी नेत्रों में जल भरकर सारा प्रसंग श्री सीता जी को सुनाते हैं। माता सीता को मन में यह विश्वास हो जाता है कि यह प्रभु श्री रामचंद्र जी का सेवक है। सीता जी कहती हैं, हनुमान, राम जी ने मुझे भुला दिया है। हनुमान जी कहते हैं, नहीं माता, राम जी ने तुम्हें नहीं भुलाया है, वो तो दिन रात आप ही का स्मरण करते रहते हैं। श्री सीता जी पूछती हैं, तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्होंने मुझे नहीं भुलाया है। हनुमान जी कहते हैं, माता, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि उन्होंने तुम्हें भुला दिया है। सीता जी कहती हैं, हनुमान, इंद्र के पुत्र जयंत ने मेरे पांव में चोंच मारी थी, तो उसके पीछे प्रभु ने अपना बाण लगा दिया था, और इस दुष्ट रावण ने मेरा हरण कर लिया। इसके बाद भी प्रभु ने अभी तक मेरी कोई खबर नहीं ली है, इसलिए मैं कहती हूँ कि उन्होंने मुझे भुला दिया है। हनुमान जी ने कहा, माता, जयंत के पीछे तो सीता का बाण लगाया था, प्रभु ने कोई अपना बाण नहीं लगाया था। हो सकता है प्रभु ने इस दुष्ट रावण के पीछे भी कोई बाण लगा रखा हो। हनुमान जी कहते हैं, माता, प्रभु श्री राम जी ने मुझे ही रावण के पीछे बाण बनाकर लगा रखा है। सीता जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये बता दिया कि रावण के पीछे तुम बाण के रूप में लगे हो। हनुमान जी ने कहा, माता, मेरे में इतना कहाँ सामर्थ्य है जो मैं आपको ज्ञात कराऊं। ये तो आप स्वयं भी जानती हो कि रावण के पीछे प्रभु ने हनुमान रूपी बाण लगा रखा है। माता, तभी तो अभी कुछ समय पहले आपने रावण से कहा था कि खल सुधी नहीं रघुबीर बाण की। अरे दुष्ट रावण, तुझे राम जी के बाण की खबर नहीं है। आप जान चुकी थी माता कि हनुमान रूपी राम जी का बाण लंका में यहाँ आ चुका है। आपको ये ज्ञात था माता। सीता जी हनुमान जी की बातें सुनकर प्रसन्न होती है। हनुमान जी कहते हैं, माता चिंता मत करो, प्रभु श्री राम जी लंका में अति शीघ्र आएंगे और हम सब भी उनके साथ रहेंगे। आपको अति शीघ्र यहाँ से लेकर जाएंगे। प्रभु राम जी की मुझे आज्ञा नहीं है, नहीं तो मैं ही आपको यहाँ से ले जाता। श्री सीता जी हनुमान जी से पूछती है, हनुमान, क्या राम जी की सेना में सभी वानर तुम्हारे जैसे ही हैं। हनुमान जी ने कहा, नहीं माता, मैं तो सब में बहुत बड़ा हूँ, बाकी तो सब मुझसे छोटे हैं। श्री सीता जी हनुमान जी के इस छोटे से रूप को देखकर आश्चर्य करती है कि जब राम जी की सेना में इतने छोटे छोटे वानर हैं, तो इन राक्षसों पर कैसे विजय पाएंगे। श्री सीता जी को चिंतित देखकर हनुमान जी ने कहा, माता, आप मुझे इतना छोटा मत समझिए। ऐसा कहकर हनुमान जी ने अपना विराट रूप श्री जानकी जी के समक्ष प्रस्तुत किया। श्री सीता जी जिन हनुमान जी को नीचे गर्दन करके देख रही थी, अब उन्हीं हनुमान जी को ऊपर गर्दन करके देख रही हैं, क्योंकि हनुमान जी ने अपना विशाल रूप बना लिया था। सीता जी को विश्वास हो गया, हनुमान महाबली है। माता जानकी हनुमान जी को अजर अमर होने का वरदान देती है। हनुमान जी फिर से अपने छोटे रूप में आ जाते हैं। सीता जी कहती हैं, हनुमान, जब तुम्हारा विशाल रूप है तो फिर तुम इतने छोटे बनकर क्यों आए। हनुमान जी ने कहा, माता, पुत्र चाहे कितना ही बड़ा हो, माता के सामने तो छोटा ही होता है। श्री सीता जी हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित करती हैं। हनुमान जी कहते हैं, माता, अभी तक मैं राम जी का सेवक था, किंतु आपने मुझे पुत्र कहा है, तो मैं अब आपका पुत्र बन गया हूँ। आज से मैं श्री सीताराम जी का सुत कहाऊंगा। आज मेरा नया जन्म हुआ है, और मेरा ये स्वभाव रहा है माता, कि जब भी मेरा जन्म होता है तो मुझे जन्म लेते से ही भूख लगती है। आज मुझे भूख लग रही है, आपकी आज्ञा हो तो इस बाग के सुंदर फलों से मैं अपनी भूख को शांत कर लूं। श्री सीता जी ने कहा, हनुमान, यहाँ बहुत विकट राक्षस रहते हैं, तुम उनकी उपस्थिति में कैसे फल खा पाओगे। हनुमान जी ने कहा, माता, आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप तो केवल मुझे आज्ञा दीजिए। श्री जानकी जी हनुमान जी को फल खाने की आज्ञा देती है।